इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। दो लिक्विड है राउल्स लॉ से रिलेटेड और दोनों लिक्विड वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल लिक्विड के लिए राउल्स लॉ क्या बोलता है? राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। इस तरह उसकी लिमिटेशंस है। वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों को हमने मिक्स किया है, तो राउल्स लॉ का फार्मूला क्या होगा? जैसे ये फर्स्ट लिक्विड, इसका नाम ए, ये सेकंड लिक्विड जिसका नाम बी। अब दोनों के पार्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होंगे, कोई जल्दी से एस्केप होगा या कोई देरी से एस्केप होगा। मींस लिक्विड से वेपर में जल्दी से कन्वर्ट होगा या देरी से कन्वर्ट होगा। तो वेपर प्रेशर दोनों का डिफरेंट है। अब ये दोनों सेपरेट है तो प्योर स्टेट में होंगे, सेपरेट होंगे। ए सेपरेट बीकर में है और बी दूसरे बीकर में है। तो दोनों लिक्विड अभी फिलहाल सेपरेट है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ऐसे केस में ए का वेपर प्रेशर क्या है प्योर स्टेट में? पी नॉट ए, और प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट बी। अब दोनों को मिक्स किया, ये दोनों को मिक्स किया। अब यहां पर कौन कौन है? ए और बी। मींस इस बीकर के अंदर अब दो कंपोनेंट है, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो चुका है। दो कंपोनेंट जब होंगे तो यहाँ डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ अप्लाइड होगा। हालांकि डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ गैस के लिए है कि जब दो गैसों को मिक्स करते हैं और नॉन रिएक्टिंग गैस है तो उनका टोटल प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर का सम होगा। तो वही डाल्टन के पार्शियल प्रेशर से हम इनके टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करें। अब जब सेपरेट पोजीशन में थे, अलग अलग थे, तब इनके प्योर स्टेट में ये वेपर प्रेशर थे। जब दोनों को मिक्स किया तो यहां पर अब इनके पार्शियल प्रेशर क्या हो गए? पी ए एंड पी बी। ए का पार्शियल प्रेशर क्या है सॉल्यूशन के अंदर? पी ए, और बी का पार्शियल प्रेशर क्या है? पी बी। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का? पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये डाल्टन के पार्शियल प्रेशर लॉ से हमने राउल्स लॉ को सेलेक्ट किया, और पीटी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ पीए एंड पीबी, दोनों का सम होगा। अब इसमें से ये पता करें कि पीए किसके इक्वल होगा और पीबी किसके इक्वल होगा। फिर से राउल्स लॉ पर चलते हैं। तो पीए किसके इक्वल होगा? राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए इंटू एक्स है। पीबी किसके इक्वल होगा? पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होगा। ये पी ए और पीबी की वैल्यू आई, यहां पुट अप करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा? पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये फार्मूला वो है जिसमें राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग दो वोलेटाइल लिक्विड को हम मिक्स करेंगे। तो ये टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इन दोनों का अपने को सम करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। और पीए किसके इक्वल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, उसकी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होगा, जो राउल्स लॉ का फर्स्ट फार्मूला था। अब यहां पर इस फार्मूले में लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन, फिर वेपर स्टेट के मोल फ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर हम पहले ये पता करें कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। ये नॉन वोलेटाइल से हटकर है, ये वोलेटाइल लिक्विड के लिए राउल्स लॉ का फार्मूला है। अब जैसे मान लीजिए आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हो
जैसे 92 ग्राम ऑफ C2H5OH, क्या लिया हमने? 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल को लिया और इसमें प्लस क्या किया? 64 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ये न्यूमेरिकल है। इस फार्मूले में हम रन कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, वो चीज समझिए। 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल है और 64 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, दोनों को मिक्स किया। अब जब ये सेपरेट थे तो इनके वेपर प्रेशर होंगे। जैसे इसका वेपर प्रेशर क्या कंसीडर कर लें हम? P0A, या आप अगर इसको मानना चाहें तो इथाइल अल्कोहल तो P0E। ये इथाइल अल्कोहल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। ये कितना कंसीडर कर लें हम? 88 atm। ठीक, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, न्यूमेरिकल है। और यहां पर मिथाइल अल्कोहल प्योर स्टेट में जब ये सेपरेट था मिक्स करने के पहले, मिथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है हम क्या कंसीडर कर लें? 40 atm। ये गिवन है न्यूमेरिकल में। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें? तो न्यूमेरिकल का ये फार्मूला रन करेंगे। फार्मूला ये लगेगा PT इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। लेकिन हमको XA और XB पता नहीं है, तो या तो इसमें से XA पता करें या XB। क्यों? कि XA इक्वल टू 1 माइनस XB, ऐसा फार्मूला होता है। XA प्लस XB इक्वल टू यूनिट। तो XA पता करें तो XB ऑटोमेटिक आ जाएगा, या XB पता कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को पता करें। अब पहले इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पता कर लें, उसी को हम XA कंसीडर कर लेंगे। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो XE, और इसको क्या मान ले आप? XM। ये इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, वो मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है आपके पास, XC इक्वल टू मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन टोटल मोल। और मोल का आपको फार्मूला पता है, तो हम इसमें से XC पता करें। देखिए, पहले इथाइल अल्कोहल के मोल पता करें। इथाइल अल्कोहल कितने ग्राम है? 92 ग्राम। ये इथाइल अल्कोहल का वेट हुआ, मास हुआ, और इथाइल अल्कोहल का मोलर मास पता कर ले। तो इथाइल अल्कोहल का मोलर मास होगा कार्बन 2 24 6 30 16 46। तो यहां पर 92 अपॉन 46, ये मोल पता चल गया इथाइल अल्कोहल के। अपॉन में ये वैल्यू रहेगी 92 अपॉन 46 प्लस, अब टोटल मोल करना है तो मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन भी तो आना चाहिए। तो मिथाइल अल्कोहल कितने ग्राम है? 64। ये मास हुआ और इसका मोलर मास होता है 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? इधर लिखते हैं 92 46 मीन्स 0.5 अपॉन 0.5, ये भी 0.5 मतलब 1। इससे इसको डिवाइड करिए, ये टोटल मोल है 1, ये 0.5। एक मिनट, ये यहाँ पर कैलकुलेशन फिर से करेंगे, गड़बड़ है। 46 92 को डिवाइड करोगे 2, और यहाँ 46 को डिवाइड करोगे 2, और ये 32 से इसको डिवाइड करोगे 2, मीन्स 2/4। इट मीन्स 0.5 मोल फ्रैक्शन किसका आया? इथाइल अल्कोहल का। तो मिथाइल अल्कोहल का भी 0.5 होगा। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। क्या लगे हैं? PT इक्वल टू P0A। P0A कितना दिया है? कहाँ गया? P0A 88। ये इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन प्योर स्टेट में, वेपर प्रेशर लिख दिया 88। अब यहाँ 0.5 प्लस उसका कितना दिया था आपको प्योर स्टेट में? 40 इंटू 0.5, ये हुआ हाफ। तो PT इक्वल टू 44 प्लस ये हुआ हाफ 20, टोटल आंसर आ गया 66 atm। इस तरह
वोलेटाइल लिक्विड के लिए हम राउल्स लॉ का ये फार्मूला यूज करते हैं और इस तरह गिवन न्यूमेरिकल से उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट। आगे और एक तरह का न्यूमेरिकल है, इसी में फार्मूला बदलेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये गिवन वैल्यू के थ्रू हमने पता किया। अब मान लीजिए कुछ बदल के दिया न्यूमेरिकल में, वोलेटाइल लिक्विड के लिए एक क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इसमें से क्वेश्चन क्या है पहले उसको लिखेंगे, फिर उसका फार्मूला क्या आएगा वो समझेंगे। एट ए गिवन टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 2, एट ए गिवन टेम्परेचर, फार्मूला दिया है वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल मिक्सचर, वोलेटाइल मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, दो का मिक्सचर है, ए और बी का मिक्सचर है, और उसका फार्मूला दिया है पीटी इक्वल टू, या उसको तो वो कुछ नहीं लिखेगा, पीटी आपको तो पी लिख देगा, टोटल प्रेशर पी इक्वल टू 120 माइनस 75 XB मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ऐसा न्यूमेरिकल गिवन है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले यहां पर पहले फार्मूला प्रूव करेंगे। तो फार्मूला हमको क्या दिया है, टोटल वेपर प्रेशर के लिए फार्मूला क्या दिया है, जैसे P या PT इक्वल टू P नॉट एक्स प्लस P नॉट B XB, इस तरह फार्मूला दिया है। अब इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो पहले तो इसमें हम क्या पता करें, इस फार्मूले को प्रूव करें। फार्मूले में प्रूव करने के लिए आपको एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इस तरह एक्स के प्लेस पे क्या लिखे 1 माइनस एक्स बी, तो क्या बन जाएगा पीटी इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और इसको एक्सचेंज करके लास्ट में हम फार्मूला क्या ले आए कॉमन करके, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए, यहां से माइनस साइन लगेगा, इन ब्रैकेट पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इन ब्रैकेट एक्स बी। ये फार्मूला यहां से नया आ जाएगा, और इस फार्मूले को इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर बन जाएगा। कैसे, अब P 120 माइनस 75 XB, तो ये वैल्यू क्या है, इस फार्मूले में जो न्यूमेरिकल हमको दिया उसमें ये क्या है, ये पूरी वैल्यू 120 है, तो यहां सीधा सीधा आंसर आ गया। P नॉट है तो क्या है 120 है, P आप और में भी दे सकता है, ये आ गया। अब यहां पर P नॉट है माइनस P नॉट बी एक्स बी, ये पता करें तो इसमें वैल्यू पुटअप करें। ये क्या कंसीडर करा 120 माइनस, अब ये क्या है P नॉट है माइनस P नॉट बी, ये पूरी वैल्यू, ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 75, और ये क्या लिख दिया उसने एक्स बी। तो इसमें से P नॉट है तो आपने क्या कंसीडर किया, ये तो इसके प्लेस पे तो ये लिखा ही हुआ है ना 120, और ये इस पूरे प्लेस पे क्या लिखा P नॉट है माइनस पी बी के प्लेस पे क्या लिखा उसने 75, और एक्स भी उसके साथ कनेक्ट है, ये फार्मूला इससे बनाया हमने। तो अब आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे P नॉट है माइनस P नॉट बी, 120 माइनस कितना हो जाएगा 75, तो P नॉट बी क्या आ जाएगा 45 ATM, ये इसका आंसर बन जाएगा, या टोर में आंसर होगा तो टोर में होगा। इस तरह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जब हम
दो लिक्विड नॉन वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो पहला फार्मूला यूज करेंगे, और दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है तो फिर ये डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ को यूज करके ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो यहाँ लिखा, Pt इक्वल टू P नॉट एक्स है प्लस P नॉट बी एक्स। इस तरह ये राउल्ट्स लॉ का थर्ड फॉर्म है। राउल्ट लॉ के फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया। ये राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल लिक्विड के लिए है कि दो लिक्विड दोनों वोलेटाइल और हमने उनको मिक्स कर एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है, तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज करें। इस फार्मूले में अब जब लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, दोनों लिक्विड को हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उनमें मोल फ्रैक्शन होगा, तो मोल फ्रैक्शन भी यहां दो टाइप का होता है। मोल फ्रैक्शन यहां दो टाइप का होगा। एक मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, जब वो दोनों वोलेटाइल लिक्विड फेस में है तब होगा, और उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स ए एंड एक्स बी। ये दोनों सॉल्यूशन कौन कौन थे उसमें, ए और बी, ये दोनों का सॉल्यूशन है। इसमें ए और बी दोनों मिक्स है। अब इसको वेपोराइज्ड करें या ये वेपर्स में कन्वर्ट है, तो यहां पर जब वेपर्स में ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ वेपर्स ए की भी होगी और बी की भी होगी, दोनों की वेपर्स होगी यहाँ पर, तो दोनों का यहाँ भी कुछ मिक्सिंग होगी। ये अपने अपने अकॉर्डिंग वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा वो जल्दी से वेपोराइज्ड होगा, तो उसका अमाउंट यहाँ ज्यादा मिलेगा, और बी अगर कम वेपोराइज्ड होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो आपको यहाँ कम अमाउंट में मिलेगा। मतलब वेपर फेस में भी मोल फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट वेपर फेस में भी आएगा, दोनों। तो यहां पर क्या करें, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, तो इसको क्या बोलेंगे, यहां हमने बोला था एक्स है, तो यहां पर वाई ए एंड वाई बी के नाम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और सपोज आपको अभी जैसे एक न्यूमेरिकल समझाया था, 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल था, उसमें हमने क्या मिक्स किया था, 64 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल मिक्स किया था प्योर स्टेट में। इसका वेपर प्रेशर कितना था, 88 एटीएम, और इसका कितना कंसीडर किया था हमने, 40 एटीएम, और फिर इनका वेपर प्रेशर पता किया था। टोटल वेपर प्रेशर पीटी में कौन सा फार्मूला लगाया था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी हम मिथाइल अल्कोहल कंसीडर करें और एक्स ए इथाइल अल्कोहल को कंसीडर करते। जस्ट अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आया था, ये 88, मोल फ्रैक्शन था 0.5 प्लस 40 प्लस 0.5, तो यहाँ ये कितना हो गया 44 और ये कितना हो गया 20, तो यहाँ पर आंसर क्या बना था 64 एटीएम। ये आधा हुआ 50, 44 और ये हुआ 20, तो 64 एटीएम टोटल प्रेशर का आंसर बना था सॉल्यूशन के। अब ये वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन हम वेपर फेस में पता करें, तो वेपर फेस का फार्मूला क्या बनेगा, अगर हमको फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन पता करना है, ये लिक्विड स्टेट का है, ये अलग तरीका है कैलकुलेट करने का एक्स एक्स बी का। अगर वेपर फेस में आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है ए का, तो फार्मूला बनेगा पी नॉट एक्स ए अपॉन पी टी। तो यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, पी नॉट एक्स से तो आप पता कर चुके हो ना, यहाँ से ये 44 था, अपॉन टोटल प्रेशर कितना था 64, इससे इसको डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेस।
y भी पता करना है सेकंड का। तो सेकंड के लिए क्या आंसर था, पी नॉट, पी एक्स बी का आंसर क्या था 20, ठीक, अपॉन 64, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो वेपर फेस में भी मोल फ्रैक्शन होंगे और उनको कैलकुलेट करने का ये तरीका है, लेकिन उसके पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर आपको यहां पुटअप करोगे तभी आंसर बनेगा। तो इस तरह ये है राउल्स लॉ, इसके लिए जो वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, उसके लिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे किसी नए हेडिंग के साथ। इस वीडियो में राउल्स लॉ की बात की, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।